क्या आपका भी हरूब लग चुका है? क्या आपका भी इकामा एक्सपायर है? क्या आप अपने कफ़ीलों से तंग हैं? आप अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं? किस तरह से जा सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज हम उन परदेसी भाइयों की बात करेंगे जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं। उनका इकामा जो है एक्सपायर हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, कफ़ीलों को पैसे दे देकर तंग आ चुके हैं और वो ख़ुरूज नहाई जाना चाहते हैं, दोबारा सऊदी अरब भी आना चाहते हैं। उसके क्या तरीक़ाकार हो सकता है? और इसके अलावा जो है कानूनी तौर पर ख़ुरूज नहाई लेने के कौन से 3 तरीके हैं, आज उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले तो बात करें कि जो सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है और आप जो है ख़ुरूज नहाई लेना चाहते हैं। सबसे आसान और जो पहला तरीका है उसमें ये है कि आप अपना जो कफ़ील है आपका, उसे जो है इकामा जो है वो रिन्यू करवा लें और उसके बाद उसे फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा कर चले जाएँ। और अगर इकामा रिन्यू नहीं करवाना चाहते आप, तो आपके पास सिंपल रास्ता है कि आप किसी दूसरे कफ़ील के पास नकल कफ़ाला करवा सकते हैं और अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप अपने मुल्क भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर नंबर 2 तरीके की बात करें, तो नंबर 2 तरीका भी जो है वो आपके लिए जो है बहुत आसान है। उसके लिए क्या करना होगा, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ अपने कॉन्सुलेट के अंदर या एम्बेसी के अंदर जो है वहाँ पर विज़िट करें और वहाँ से जो है आप अपना जो है वो ख़ुरूज नहाई अपने एम्बेसी या कॉन्सुलेट के थ्रू लगवा सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ जाएँगे, वहाँ एक फ़ॉर्म फिल करना होता है और कॉन्सुलेट एम्बेसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट रख के आपसे जो है आपका नंबर ले लेगी, आपका जो है वो प्रोसेस करवाएगी तमाम जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू, और उसके बाद आप कानूनी तौर पर अपने मुल्क जा सकते हैं। याद रहे कि अगर आप एक दफ़ा जो है किसी भी सिलसिले में जेल के थ्रू आप चले जाते हैं सरेंडर करने के बाद, तो आप दोबारा कभी भी सऊदी अरब डिपोर्ट होने के बाद वापस नहीं आ सकते हैं। चाहे आप हरूब के केस में गए हों, चाहे आप जो है एक्सपायर इकामा पर गए हों, यानी कि किसी भी तरीके से आप जब डिपोर्ट होंगे तो आप वापस जो है कभी भी सऊदी अरब किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकेंगे। अब बात करते हैं कि नंबर 3 तरीका कौन-सा होता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर वज़ारतें जो है, आप मकतबुल अमल कह लें, लेबर कह लें, वज़ारतुल अमल कह लें, उसके अंदर जो है उनके लिए एक इदारा बनाया जाता है जिसको जो है हैयत तस्विया अल खलफ़ात अल उमाला कहा जाता है। आपने क्या करना है, आपने किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसके ऑफ़िस में, जो जद्दा में है, रियाद में है, ख़ुबर जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आपने विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद आपने ये डिपार्टमेंट देखना है जिस पे ये लिखा होगा जो मैंने आपको बोला है, तस्फ़िया अल खलफ़ात अल उम्माल। वहाँ पे जो लिखा होगा आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर अपने तमाम मसले को बयान करना है। वो आपका मसला देखेंगे, आपके कफ़ील को जो है वो कॉल करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि आपका मसला जो है वो वहीं पे सॉल्व कर दें और आपके जो भी ताकि दोनों को बिठा के जो बाहमी रज़ामंदी के साथ वो जो है आपके मसले को हल करवाएँगे। अगर नहीं होता, उसके बाद वो लोग आपको जो है फ़र्दर आपका या तो केस आगे लेबर कोर्ट में भेज दिया जाएगा और वहाँ से जो है आपका जो है मज़ीद केस चलेगा। नहीं तो जो है वो उससे पहले ही वो तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे ख़त्म करने के बाद आपका एग्ज़िट लगवा दिया जाए।